नमस्कार, मैं हूं नगमा। आप देख रहे हैं हम लोग। कोरोना वायरस की रोकथाम के जितने उपाय किए जा रहे हैं उसी रफ्तार से कोरोना का संक्रमण अब भी बढ़ता ही जा रहा है। पहली के बाद दूसरी और ज्यादा भयावह लहर, और अब साइंटिफिक एडवाइजर विजय राघवन ने तीसरी लहर के खतरे के बारे में भी चेताया है। इस दौरान स्वास्थ्य व्यवस्था में कितनी कमी है ये इस लहर ने दिखा दिया, जब अस्पताल ऑक्सीजन के लिए अपील करने लगे। तमाम सरकारी और सामाजिक इंतजाम नाकाफी साबित हो रहे हैं, लेकिन इस बीच कुछ राहत की खबर भी है। कोरोना मरीजों के लिए ऑक्सीजन की इमरजेंसी जिस तरह से बढ़ी थी, उसमें दिल्ली में कुछ मामूली राहत दिखाई दी है। राजधानी दिल्ली में अब अस्पतालों से ये खबर कुछ कम सुनाई दे रही है कि 2 घंटे की या 5 घंटे की ऑक्सीजन बची हुई है। आपको दिखाएं कि दिल्ली का क्या इस समय हाल है। 12 अप्रैल के बाद एक दिन में सबसे कम मामले सामने आए हैं। ये 12 अप्रैल के बाद जो दूसरी वेव रही है उसकी बात हम कर रहे हैं। दिल्ली में कोरोना का संक्रमण दर 21.67% है, यानी कि हर 100 व्यक्ति की टेस्टिंग में 21 व्यक्ति जो हैं वो संक्रमित पाए गए। संक्रमण दर 16 अप्रैल के बाद से सबसे कम है। इस बीच कुछ सामाजिक संगठन और कुछ लोग हैं जो अपने स्तर पर कोरोना मरीजों की लगातार मदद कर रहे हैं। ये लोग अस्पताल से लेकर कोविड केयर सेंटर तक बना रहे हैं, और दूसरी तरफ ये लोग जरूरतमंदों को ऑक्सीजन, अस्पताल में बेड, दवाएं दिलाने से लेकर उन्हें भोजन मुहैया करा रहे हैं। इस बीच कोरोना के जो नए आंकड़े आए हैं वो एक बार फिर से 4 लाख के पार हैं, और इसकी रोकथाम के लिए रिसर्च लगातार जारी है, जिसमें कुछ नई रिसर्च भी सामने आई है। DRDO ने 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज नाम से एक दवा तैयार की है। 2DG यानी कि 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज, ये नाम है इसका, जो एक सैशे में मिलेगी। इसके बारे में ये दावा है कि ये कोरोना मरीजों की तेज रिकवरी में, यानी कि उनको बेहतर होने में ये काफी कारगर है। और इस दवा के बारे में हमारे सहयोगी राजीव रंजन ने बात की है DRDO के इनमास के प्रोजेक्ट डायरेक्टर सुधीर चांदना से। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में DRDO पहले से मोर्चे पर तैनात है, और अब कोरोना के खिलाफ DRDO ने एक रामबाण बनाया है। बात करते हैं DRDO के इनमास के प्रोजेक्ट डायरेक्टर डॉक्टर सुधीर चांदना से। सर, क्या दवा है, इसके बारे में अगर कुछ बताएं तो। जी, ये एक ग्लूकोज एनालॉग है, 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज, जिसे 2DG के नाम से जाना जाता है। ये ग्लूकोज एनालॉग हमने इसके लिए प्रपोज किया था कि कोविड-19 पेशेंट्स को ये फ़ायदा करेगा, और ये अभी इसकी क्लिनिकल ट्रायल संपन्न हुई है, और इसमें हमें काफ़ी अच्छे इंडिकेशंस मिले हैं, जिसके आधार पर हमें ये ड्रग कंट्रोलर ने इजाज़त दी है कि हम इसको इमरजेंसी यूज़ में ला सकते हैं पेशेंट्स के लिए। इसके ट्रायल के नतीजे कैसे रहे हैं और किस तरह का ट्रायल कैसे ट्राई किया है, कुछ बताएं। हाँ जी, इसमें हमने मई 2020 में ही शुरू कर दिया था फ़ेज़ 2 ट्रायल, जब कोरोना पैंडेमिक यहाँ पे बहुत तेज़ी से शुरू हो रहा था। और उस फ़ेज़ 2 ट्रायल में मई से लेकर के अक्टूबर तक दो लैब्स में वो फ़ेज़ 2 ट्रायल चला था, और उसमें हमें बड़े अच्छे कारगर होने के इसके सबूत मिले थे, जिसमें कि 2 से 3 दिन पहले रिकवरी हुआ था जब हम तुलना करते हैं स्टैंडर्ड केयर से। सो स्टैंडर्ड केयर के साथ ये दवा दी जाती है, और क्योंकि पेंडेमिक में आप स्टैंडर्ड केयर जो मेडिसिन हैं वो उसके साथ ही आप कोई मेडिसिन ट्राई कर सकते हैं। सर, ये किस तरह के मरीजों को दिया जा सकता है जिसकी हालत लक्षण कम है या ज़्यादा खराब है, और कैसे दिया जाएगा? देखिए, जिन मरीज़ों की हमने क्लिनिकल ट्रायल किया वो लगभग सभी ऑक्सीजन पर थे, और इसमें मॉडरेट टू सीवियर कैटेगरी के लिए हमें मिला था जो परमिशन, और मॉडरेट टू सीवियर पेशेंट्स में हमने किया है, और सब फ़ेज़ 3 में खासतौर पर सभी ऑक्सीजन डिपेंडेंट पेशेंट्स ही थे, और उसमें हमें ये कारगर की हुई है। तो ये इस तरह के पेशेंट्स में दी जा सकती है। तो DRDO की इस एंटी कोविड दवा को मंजूरी मिल गई है, और ये जल्दी ही लोगों को मिल पाएगी, जबकि भारत सरकार का आयुष मंत्रालय भी
इसने भी 2 दवाओं को मंजूरी दी है जिसके नाम है आयुष 64 और काबासुराकोडिनीर। और इनके बारे में आपको बता दें कि आयुष 64 पहले से ही बाजार में है और काबासुराकोडिनीर सिद्धा की दवा है, यानी कि सिद्धा सिस्टम जो केरल आयुर्वेद का सिस्टम है। ये हुआ है कि इनको मंजूरी दे दी गई है। आयुर्वेदिक दवाओं को देश भर में उन कोरोना मरीजों के बीच बांटने की सहमति या मंजूरी हो गई है जो होम आइसोलेशन में है। आयुष मंत्रालय का ये दावा है कि ये दोनों दवाएं उन मरीजों के लिए फायदेमंद होगी जो अभी अस्पताल नहीं पहुंचे हैं, यानी जो बहुत क्रिटिकल नहीं है और घर में जिनकी रिकवरी हो रही है। आयुर्वेद और सिद्ध चिकित्सकों को इन दवाओं के इस्तेमाल के लिए कहा गया है। तो उम्मीद ये है कि नई दवाओं से जो थकी हुई हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उन्हें कुछ राहत मिलेगी। और इसके अलावा इस आपदा में वो लोग जो अपनी संस्थाओं से ऊपर उठकर काम कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं लगातार, चाहे वो अस्पताल हो, दवा हो, ऑक्सीजन हो या प्लाज्मा हो, सभी का इंतजाम और मदद करते लोग जो नजर आए हैं, उन्हीं लोगों ने इस इंसानियत को जिंदा रखा है। और ऐसे कुछ लोग हमारे साथ इस शो में भी जुड़ेंगे। जिस शो में हमारे साथ होंगे अमनप्रीत सिंह जो निदेशक हैं खालसा एड इंडिया के, और दिलीप पांडे जुड़ेंगे जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, लेकिन वो भी उन लोगों में से एक हैं जिनसे हर कोई मदद की अपील कर रहा था और वो लोगों की मदद करते नजर आए। इसके अलावा हमारे साथ डॉक्टर्स के पैनल है। हमारे साथ इसके साथ साथ जुड़ रहे हैं कृष मनचंदा जो सीईओ हैं ई ग्लोबल डॉक्टर्स के। एक अनोखी पहल है ये। प्रोफेसर तनुजा मनोज नेसारी हैं जो निदेशक हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद की, और डॉक्टर वीर पुष्पक गुप्ता सदस्य रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन के। बहुत बहुत स्वागत है आप तमाम लोगों का। कृष मनचंदा, मैं आपसे शुरू करना चाहती हूँ इस बात को ये समझकर कि ये जो आप सीईओ हैं ई ग्लोबल डॉक्टर्स के, तो ये ई ग्लोबल डॉक्टर्स किस तरह की पहल है? ये तमाम उन डॉक्टर्स का प्लेटफॉर्म है जो यहाँ हिंदुस्तान में नहीं है पर यहाँ पर भारतीय मरीजों की भी वो मदद कर रहे हैं, उनसे ऑनलाइन कंसल्टेशन करके। डॉक्टर्स की भारी कमी और उनके ऊपर दबाव ये हमने देखा। तो ये कैसे शुरुआत की आप लोगों ने और क्या काम कर रही है ये ई ग्लोबल डॉक्टर्स? Thank you for asking me to join the call. So हमने ये प्रोडक्ट बनाया है, मेडिकल टेलीहेल्थ प्रोडक्ट। करीबन 1 साल पहले शुरू हुआ ये यूएस में, यूनाइटेड स्टेट्स कैलिफोर्निया में शुरू हुआ है। हमने काफी रिसर्च किया है, ऑलमोस्ट 10 to 15 कंपनीज के टेलीहेल्थ प्रोडक्ट को रिसर्च करके हमने एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया है कि हमारा जो टेलीहेल्थ प्रोडक्ट कैन गो लाइव इन 240 कंट्रीज लाइव, वेयर डॉक्टर्स, दुनिया भर के डॉक्टर्स, इट कुड बी इंडिया से हो, यूके से है, यूएस से है, सारे डॉक्टर्स हमारे प्लेटफॉर्म में आके दे कैन प्रोवाइड टेलीहेल्थ मेडिसिन सॉल्यूशंस सारा दुनिया को दे सकता है। आज तक ऐसा प्रोडक्ट नहीं बना हुआ कि आप विद इन सेकेंड्स कैन गो लाइव इन 240 कंट्रीज। तो पेशेंट्स को इसके लिए क्या करना पड़ता है? मान लीजिए भारत से अगर हम सिंपली इसको समझना चाहें कि यहाँ पर हिंदुस्तान में जो मरीज हैं और जिस तरह की वेव कोरोना की आई है, तो उसमें एक बहुत बेबसी है सब तरफ, और डॉक्टर्स को भी अप्रोच करना, मदद लेना, तो क्या करना होता है आपके प्लेटफॉर्म पे किसी से कंसल्ट करने के लिए? तो फिलहाल हमने क्या किया, वी हैव स्टडीड इंडियन पेशेंट्स। आपको पता है कि इंडिया में काफी कोरोना वायरस फैल चुका है, एंड डॉक्टर्स इन इंडिया आर डूइंग लॉट ऑफ गुड वर्क। लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, एंड मगर अभी नंबर ऑफ पेशेंट्स हैव इंक्रीज्ड। तो हमने यूएस से क्या किया कि हमारे पास 150 डॉक्टर्स है हमारे पास फ्रॉम यूएस एंड यूके। वो लोग आगे आके हमने कुछ इंडिया के लिए कुछ करने के लिए फ्री COVID-19 काउंसलिंग सर्विस एवरी डे, मॉर्निंग 6 बजे से लेके 9:30 बजे से सुबह 3 घंटे 3.5 आवर्स का काउंसलिंग होगा COVID-19 के बारे में। हमने सिर्फ 5 दिन हुआ हमने प्रोडक्ट को लॉन्च करके हुए, ऑलमोस्ट 90,000 इंडियन पब्लिक हमारे साइट पे आ चुका है। ठीक है, 90,000, दैट्स अ लॉट ऑफ नंबर्स फ्रॉम हेल्थ केयर परस्पेक्टिव। इसका मतलब है कि इंडिया में मतलब नंबर ऑफ पेशेंट्स आर गोइंग थ्रू कोविड क्राइसिस। सो हमारे डॉक्टर्स जो फिलहाल 9 to 5 काम करते हैं, घर आने के बाद दे आर रेडी टू प्रोवाइड फ्री काउंसलिंग सर्विसेज। आपको जो पेशेंट है, दे हैव टू गो टू www.eglobalDoctors.com। वहां पे आपको क्लियरली मेंशन किया होगा कि फॉर इंडियन पेशेंट्स ओनली, COVID-19 इंडियन पेशेंट ओनली, काउंसलिंग विल बी डन। सो आपको
कभी भी कौन से भी स्टेट से आ सकते हैं, दिल्ली से, चंडीगढ़ से, मुंबई से, हैदराबाद, बैंगलोर, कहाँ से कहीं जिधर भी हो, आपको सिर्फ वेबसाइट पे जाना है और जूम लिंक पे क्लिक करना है। वंस यू क्लिक ऑन द जूम लिंक, यू विल बी एंटरिंग इनटू आवर ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स एंड आल्सो एडमिन्स। अभी मान लो आप एक पेशेंट है, मुंबई से आ रहे हैं, और लेट्स से वी आर गेटिंग 50 पेशेंट्स फ्रॉम इन मुंबई एंड दिल्ली एंड बैंगलोर। सभी लोग जूम कॉल में ज्वाइन करेंगे। उसके बाद एक एक डॉक्टर को और 1-on-1 डॉक्टर सेशन चलेगा। अभी लेट्स से मुंबई पेशेंट है वहां से, सो उनको एक रूम में, लेट्स से ही स्पीक्स मराठी, सो उनको मराठी रूम में सेपरेट जूम अकाउंट में डाले, विल बी मूव्ड एंड द डॉक्टर्स विल बी प्रोवाइडिंग 1-on-1 सेशन, 1-on-1 काउंसलिंग ऑफ कोविड-19। ठीक है। एंड अभी तक सिंस लास्ट 5 days वी हैव सीन ऑलमोस्ट 400 पेशेंट्स को हमने देख चुके हैं। ठीक है, तो ये एक बड़ी राहत की बात है कि बहुत सारे लोग जिनको इस समय समझ में नहीं आता कि किससे कंसल्ट करें, डॉक्टर्स, चूंकि यहाँ पर इतने ज़्यादा प्रेशर है और संख्या इतनी ज़्यादा रही मरीजों की बड़े शहरों में, खास करके जैसे हमने मुंबई में देखा, दिल्ली में देखा, बैंगलोर में, तो बहुत ज़्यादा दबाव डॉक्टर्स पर रहा है। और ऐसे में ये एक अच्छी बड़ी पहल है ई ग्लोबल डॉक्टर्स, जहाँ पर आप दुनिया भर के डॉक्टर्स के साथ कंसल्ट कर सकते हैं जूम कॉल के थ्रू, जिसे लॉन्च किया गया है। हमारे साथ दिलीप पांडे साहब भी इस समय जुड़ गए हैं। दिलीप पांडे, हम ये चर्चा कर रहे थे अभी कि किस तरह से इस संकट के दौर में बहुत सारे ऐसे नाम सामने आए हैं जिनको लोग लगातार सोशल मीडिया पर टैग कर रहे हैं, जिनसे लोग अपील कर रहे हैं, चाहे वो अस्पताल में बेड की जरूरत हो, दवाओं की जरूरत हो, चाहे वो रेमडेसिविर हो, वो प्लाज्मा हो, ऑक्सीजन हो। आप उन नामों में से एक हैं। हमने बहुत लोगों ने श्रीनिवास बीवी को टैग किया, बहुत लोग और भी अलग अलग लोगों को कर रहे हैं, और एक नाम आपका भी है। आप विधायक हैं आम आदमी पार्टी के, वो एक अलग बात है, पर आपने लोगों की बहुत मदद भी की है। इस पूरे तजुर्बे के बारे में, जब बिल्कुल एक तरह से हम देखें तो व्यवस्था जो थी वो नाकाम रह रही थी, उससे ऊपर उठकर आपने बहुत सारे लोगों की मदद की, और किस तरह की बेबसी देखी गई है इस दौरान दिल्ली जैसे शहर में, राजधानी में भी। नगमा जी, सबसे पहली बात ये, मुझे नहीं लगता कि समस्या का जो आकार है, इस पीड़ा का जो विस्तार है, उसको अगर देखा जाए तो मुझे नहीं लगता कि मैं कोई योगदान कर पाया हूं। इतने ज्यादा लोग परेशान हैं कि एक व्यक्ति, एक संस्थान सिर्फ लग के और ये सोचे कि इस मुसीबत से पार पा जाए, मुझे लगता है कि ये कहना ठीक नहीं होगा। बहुत सारे लोग, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, बहुत सारी स्वतंत्र संस्थाएं, बहुत सारे सामाजिक राजनीतिक पृष्ठभूमि के लोग इस समस्या में बजाय इसके कि वो अपनी जिम्मेदारियों के दायरे में रहकर काम करते या घर में रहकर अपने को बचाने की कोशिश करते, उन सीमाओं को लांघ कर सिर्फ इसलिए आए कि वो अतिरिक्त संवेदनशील थे, वो सेंसिटिव लोग थे, और उन्हें लगता था कि सिर्फ मेरा ठीक होना शायद पर्याप्त नहीं है, मेरा पड़ोसी ठीक होगा, मेरा मोहल्ला ठीक होगा, तब शायद कुल मिला जुला के हम एक ठीक दिल्ली में, एक ठीक देश में, भारत में रह सकते हैं। और इस दृष्टिकोण से, इस संवेदनशीलता के भाव से लोगों ने प्रयास करना शुरू किया। बड़ा अच्छा लगा मुझे देख के कि इस मुसीबत ने बहुत सारे लोगों को एक कर दिया। बहुत सारे लोग जो अपनी अलग राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक भिन्नताओं के साथ अपने अपने घरों में, अपने कुनबों में, अपनी गलियों में पड़े हुए थे, इस मुसीबत ने उन सबको इकट्ठा कर दिया। मैंने गुजारिशें करी हाथ जोड़ के लोगों से कि कल को जब ये चीजें बेहतर हों, कल को जब फिर से पान की दुकान पे, चाय की दुकान पे लोग बैठे बात करें, या मॉर्निंग वॉक के बाद गपियाने बैठे, तो ऐसे ही दिल से और मोहब्बत से दूसरे का ख्याल रखिएगा, ये इंसानियत भूलिएगा मत। इस मुसीबत ने इंसान बता दिया हमको, इंसान हो के कैसे हमें बर्ताव करना चाहिए, शायद वो बता दिया, और अभी भी हम भूले नहीं है वो। तो उस एक गुजारिश साथ में इतना ही कहना चाहूंगा कि कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मारा, अभी भी बहुत पीड़ा है लोगों में, बहुत तकलीफ है। कोई ये सुनने के लिए किसी के पास वक्त नहीं है कि दिलीप पांडे या किसी एक और आदमी ने क्या कर दिया। अभी भी ऑक्सीजन, आईसीयू, कंसल्टेशन, कंफ्यूजन, रेमडेसिविर चाहिए, टोसिलिजुमैब चाहिए, कहाँ से मिलेगा। इसके अलावा अभी लोगों की मनस्थिति ऐसी बन ही नहीं पाई है कि कुछ और सुने समझे। मैं खुद भी अवॉइड कर रहा था कि इस तरह के इंटरेक्शन से बचना चाहिए, तब तक एटलीस्ट जब तक कि लोग दिल से एक बार ये कहने को तैयार तो हो जाए कि अब ठीक है, हाँ बताओ आप कैसे हो। अभी सब परेशान है और सब परेशान है और एक दूसरे को आवाज लगा रहे हैं। कुछ अगर हम कर सकते हैं तो इस आवाज में अपनी आवाज मिलाएं, किसी के काम आ जाए अपने को बचाते हुए, कोई एक जिंदगी बचा पाए, या हम क्या बचा, हमारी क्या औकात है कि हम बचा लेंगे। ऊपर वाला हमें जरिया चुन लेता है, हम कुछ कर पाते हैं तो उसके लिए भी शुक्रिया ही कहना ऊपर वाले का कि हमें जरिया चुना। तो अभी जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, ये लोग अब कहाँ दुनिया के पता नहीं कितने देशों में डॉक्टर बैठे हुए हैं, पर
पर भारतीयता और भारत की पीड़ा ने इनको झकझोरा अंदर से। तक अचानक उठे, ऐप बनाया, वेबसाइट बनाई, कंसल्ट करना शुरू किया। अभी भी हम दूसरी तीसरी वेव में हैं, लेकिन अज्ञानता बहुत ज्यादा। अभी भी लोग, पढ़े लिखे लोग, नाक में नींबू डाल दो तो ठीक हो जाएगा, भाप ले लो तो कोरोना। ऐसे में इस तरह का जो ऑनलाइन कंसल्टेशन, मैं बताऊं, मेरे पास खुद अपने वॉलंटियर डॉक्टर की 22 लोगों की टीम है जो पूरा दिन अवेलेबल रहती है। पूरा दिन जो भी वो करते हैं उसके अलावा पूरा दिन अवेलेबल रहते हैं। कहीं से भी सोशल मीडिया से, व्हाट्सएप से, कहीं से भी रिक्वेस्ट आती है। हम कोशिश करते हैं कि, क्योंकि टाइम इज द एसेंस। इस पूरी बीमारी में जो समझ में आया है, मैं खुद अभी परसों ही निगेटिव हुआ, मेरा पूरा परिवार 14 दिन का जो इंटेंस बैटल है वो लड़के आया है। मेरे बच्चे दोनों कोविड थे, मैं अस्पताल भर्ती नहीं हो सकता 45% लंग इन्फेक्शन के बावजूद, क्योंकि मुझे बच्चों का ख्याल रखना है। वाइफ को प्लाज्मा चढ़ रहा है। बहुत बहुत मुसीबत थी। बहुत करीब से जिंदगी के महत्व को समझने का भी मौका दिया इस बीमारी ने। तो ऐसे में मुझे लगता है कि टाइम इज द एसेंस, और इस तरह का जो ऑनलाइन एक्सपर्ट कंसल्टेशन है ना, वो लोगों को सही कदम, बताऊं आपको, मैं सही समय पे तय कर पाना बड़ा जरूरी है। मैं कृष्ण आपसे ये समझना चाह रही हूँ इसके पहले कि आपको एक मीटिंग में भी जाना है। ये जो दिलीप पांडे भी बता रहे हैं कि सही समय पे लोगों को इलाज मिल जाए, क्योंकि जो वक्त है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर समय पर इलाज नहीं मिलता, मुश्किल। तो ये आप लोगों के जहन में ये कैसे आइडिया आया था कि ऐसा करना चाहिए? भारत में इस समय इस तरह की स्थिति है, तो तमाम वो इंडियन ओरिजिन के डॉक्टर्स हैं जो जुटे, आपने इसकी शुरुआत कैसे की? पहले तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हेल्थ पासपोर्ट के बारे में 2 साल से बात कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने ऑलरेडी वो हेल्थ पासपोर्ट का प्लेटफॉर्म बना चुके हैं। इट इज वर्किंग प्लेटफॉर्म। नरेंद्र मोदी जी हैज बीन ऑलवेज टॉकिंग अबाउट कि इंडिया के हर एक सिटीजन के पास हेल्थ पासपोर्ट ऑनलाइन सिस्टम होना चाहिए कि वो, लेट्स से आप दिल्ली से मुंबई जा रहे हैं, मुंबई से यूएस आ रहे हैं, यूएस से यूके जा रहे हैं, जब भी आपको कुछ मेडिकल नीड्स होंगे, लेट्स से सिटीजन ऑफ दिल्ली का जो सिटीजन है वो मुंबई जाता है और उनको लगा कुछ हो गया, और वहां पे हॉस्पिटल में जाने के बाद तो द डॉक्टर्स आर आस्किंग फॉर व्हाट इज द ब्लड ग्रुप ऑफ दिस पर्सन, राइट? अभी उनको पता नहीं, उनका पूरा सारा मेडिकल डिटेल्स दिल्ली में बैठा हुआ है। सो हमने ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है कि जब पेशेंट गोज फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई, उनको दे कैन डाउनलोड ऑल द मेडिकल डिटेल्स थ्रू आवर ऐप, सो यू डोंट हैव टू कैरी मेडिकल डिटेल्स ऑल द टाइम। सो एक बात है, लोगों को एक सुविधा लोगों को देगा कि उनके स्वास्थ्य की तमाम जानकारी रहेगी। एक जगह से दूसरी जगह जाने के बाद भी इसमें कहीं कोई मुश्किल नहीं आएगी। इसके पहले कि मैं ब्रेक लूं, मैं जो छोटा सा सवाल, एक और संस्था खालसा एड इंडिया जो जुड़ी हुई है लगातार, जहां पर भी संकट है, जहां पर भी मुसीबत है, वहां पर ये लोग सामने आए हैं मदद के लिए और दिल खोलकर मदद की है। अमरप्रीत सिंह हमारे साथ मौजूद हैं जो निदेशक हैं। आप लोग ये जो इस समय पूरी एक फैसिलिटी खड़ी की है जहां पर ऑक्सीजनेटेड बेड्स मौजूद हैं, उसके बारे में आप हमें बताएंगे। हम ब्रेक के बाद आपसे उसके आगे भी चर्चा करेंगे, पर ये जो इसकी शुरुआत अभी हो गई है। हाँ जी, सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ सभी का। एंड हमारा जो इनिशिएटिव है वो यही है कि ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स जो हम लोगों को उनके डोर स्टेप पे प्रोवाइड करें, क्योंकि बहुत सारे लोग, जब हमने इनिशियल डेज में देखा खाली सिलेंडर उठा के पेशेंट्स ऑटो में बैठे हैं, पेशेंट गाड़ियों में बैठे हैं, वो इन्फेक्शन फैलने का और ज्यादा डर जो हमें देखने को मिला, जहाँ सिचुएशन इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी और लोग दर दर भटक रहे थे। तो हमने एक प्लान बनाया, एक हेल्पलाइन लॉन्च की, जिसके जरिए पेशेंट हमारे साथ रजिस्टर होते हैं और उसके जरिए हम ये जो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स हैं वो उनके घरों में पहुंचाने का काम है जो वो शुरू किया हुआ है। जी, हम आगे इसके बारे में चर्चा करेंगे। इस समय मैं एक ब्रेक ले रही हूँ। हम लोग में हमारे साथ 2 डॉक्टर्स भी जुड़े हुए हैं, हम उनसे भी चर्चा करेंगे। एक ब्रेक के बाद लौटते हैं। हम लोग चर्चा कर रहे हैं कोरोना के इस भयावह दौर में उन लोगों के साथ भी जो मसीहा बनकर लोगों के लिए सामने आए हैं और अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं लोगों की मदद करने के लिए, व्यवस्था के अलावा भी, और साथ साथ डॉक्टर्स के साथ और नई दवाओं के बारे में जिसने उम्मीद भी जगाई है। हमारे साथ जुड़ी हैं प्रोफेसर तनुजा मनोज नेसारी जो निदेशक हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद, डॉक्टर वीर पुष्पक जुड़ रहे हैं, डॉक्टर वीर पुष्पक गुप्ता सदस्य रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन। डॉक्टर तनुजा, हमने बात की DRDO जो नई दवा के साथ आया है, उसके अलावा
आयुष की तरफ से अप्रूवल मिली है अब डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी, जो आयुर्वेद चिकित्सक हैं, जो सिद्धा मेडिसिन के चिकित्सक हैं, कि वो इस्तेमाल कर सकते हैं आयुष 64, जो एक दवा डेवलप की आयुष ने, जो मार्केट में पहले से है, पर उसके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, और काबासुरा कोडिनीर जो सिद्धा की दवा है। तो इसके बारे में हमें जानकारी दें कि किन लोगों पे कारगर होती है, किस तरह के इसके टेस्ट, क्लिनिकल टेस्ट हुए हैं, कितनी इफेक्टिव है। जी, ये जो आयुष 64 है, ये CCRS आयुष मंत्रालय के अंतर्गत सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च, इन्होंने विकसित की हुई दवा, वो ऑलरेडी एंटी मलेरियल, एंटीवायरल, उसका इफेक्ट ऑलरेडी साइंटिफिक दृष्टि से ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है। और पिछले 1 साल जो एक इंटरडिसिप्लिनरी टास्क फोर्स कोविड के लिए बना था, तो इसके अंतर्गत 128 जगह पे इसका रिसर्च किया गया, क्लिनिकल एंड प्री क्लिनिकल, जो CSIR की जो लैब है उनके साथ भी कोविड के इसका क्या रिजल्ट है ये देखा गया। और 128 जगह पे जब मरीजों पे इसका असर देखा आयुष 64 का, जिसमें 4 कड़वी दवाइयाँ हैं, जिसमें कालमिक, एंड्रोग्राफिस गुटकी, पिक्रोराइजाकुरा, अल्स्टोनिया स्कोलारिस जिसको सप्तपर्ण कहते हैं, लताकरंस और चिरायता, ये जो एंटीपायरेटिक, बुखार कम करने वाली, एंटीवायरल, एंटी इन्फ्लेमेटरी, जो इन्फ्लेमेटरी फेज है उसको, साइटोकाइन स्टॉर्म को कम करने वाली, और इम्यूनोमॉड्यूलेटरी, ऐसी सभी इफेक्ट, ऐसी 4 हर्ब्स पॉली हर्बल फॉर्मुलेशन है। ये बिल्कुल सेफ है और ये पिछले 1 साल में नतीजे पाए गए साइंटिफिकली कि ये माइल्ड और मॉडरेट कंडीशन में एज अ एड ऑन आपने लिया, मतलब जो स्टैंडर्ड ऑफ केयर है उसके साथ साथ अगर आपने 2 गोली, मतलब 250 मिलीग्राम की 2 गोली, 500 मिलीग्राम सुबह 2 और शाम को 2, और जब बुखार ज्यादा है, जैसे 101 से ऊपर ज्यादा है, तो 2-2 गोली 3 बार भी लिया तो ये कम होता है। और बॉडी एक मुख्यतः, जिससे बदन में दर्द हो, ड्राई क्रब हो, हेडेक हो, ऐसी सभी अवस्था में लक्षणों की कमी नजर आई है। सो दिस इज अ एड ऑन मेडिसिन टू स्टैंडर्ड ऑफ केयर। तो ये हमने मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंतर्गत, जैसे मैं ऑल इंडिया में और पूरे ऑल ओवर इंडिया में एक मिशन मोड पे, जैसे कई सारी सेवा भारती या कई सारी NGO के माध्यम में भी, जो अभी क्वारंटाइन में, लॉकडाउन में घर में भी बैठे आइसोलेशन में, उनके पास जाके, या जितनी भी हमारी नेशनल इंस्टीट्यूशंस है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद, ITRA, ये सभी जगह लोग वहां जाके, उनके मरीज जाके वो ले सकते हैं। ये वितरण में है। ये IMPCL जो गवर्नमेंट की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, उन्होंने बनाई है ये। सो इट इज अवेलेबल थ्रू दी सर्कुलेशन। ये एक आयुष 64 है। और कबसरा कुड़ीनीर, कुड़ीनीर का मतलब है कंकॉक्शन, काढ़े के स्वरूप में ये वितरित की है। ये सिद्धा सिस्टम की क्लासिकल मेडिसिन है। 15 ऐसे हर्ब जो इन्फ्लेमेशन में काम करते हैं, इम्यूनोमॉड्यूलेटरी है, एंटीवायरल है। और एक बहुत खास जो रिसर्च हुआ है कि जो एक डी डाइमर या जो कोएगुलेशन प्रोफाइल, जिनको गुठली होके किसी को स्ट्रोक हो सकता है, तो ये दवा लेने से इसका प्रमाण कम देखा गया है। मतलब तो ये कम करती है उस चीज को। कोविड या पोस्ट कोविड इसको लेना चाहिए। आपने कहा कि ये एड ऑन दवाएं हैं, और खासकर आप जब काबासुरा कोडिनीर के बारे में बता रहे हैं कि जो कोएगुलेशन होता है, जो गुठलियां बनती हैं, उन चीज को भी वो कम करती है, ऐसा प्रमाण इसका मिला है। हम आगे चर्चा करेंगे आपसे। डॉक्टर वीर पुष्पक गुप्ता भी हमारे साथ हैं, जो सदस्य हैं रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन के। आपका तजुर्बा, आपने भारत में इस वेव को देखा और आप लोगों ने लंदन में देखा जो दूसरी लहर आई थी कोविड के, उस दौरान वहां पे भी जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बुरी तरह से लग रहा था कि विफल हो रही है, नाकाम हो रही है, इतनी ज्यादा संख्या थी। उसको देखते हुए और भारत की जो स्थिति है उससे आप जिस तरह का इलाज है, जिस पैटर्न पर इलाज है, जिस तरह की दवाएं वहां इस्तेमाल की गई, क्या सुझाव आप दे सकते हैं इसके कंट्रोल के बारे में? आप मुझे सुन पा रहे हैं डॉक्टर? जी नगमा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे शो पे बुलाया। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा। यूके में यही सिचुएशन थी 2
जी जी, यूके में यही सिचुएशन थी 2-3 महीने पहले, और काफी बहुत बैड सिचुएशन थी यहाँ पे। काफी डॉक्टर्स जो थे वो स्ट्रगल कर रहे थे। हमारा नेशनल हेल्थ सर्विस का जो सिस्टम है वो भी काफी स्ट्रगल कर रहा था। हॉस्पिटल्स फुल थे। लेकिन जो ग्रेट देशों की एक आदत होती है दैट दे लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक्स। यहाँ पे भी मिस्टेक्स हुई, गवर्नमेंट ने उस चीज से लर्न करा। इमीडिएटली एक लॉकडाउन करा गया, एक नेशनल लॉकडाउन करा गया। दवाइयां की स्टॉक फाइलिंग हुई और वैक्सीनेशन ड्राइव को डबल और ट्रिपल स्पीड से बढ़ाया गया। तो इसकी बहुत सख्त जरूरत है इंडिया में इस वक्त। देखिए, आप एक वॉर लड़ रहे हैं और आप फुट ऑफ द गैस नहीं रख सकते इस टाइम पे। और जिस तरीके से इंडिया ने पिछले साल जो इतना अच्छा एक एग्जाम्पल दिखाया लीडरशिप ने, कि एक लॉकडाउन करा, हर रोज अपडेट्स दी लोगों को कि क्या हो रहा है, लोगों को घर पे रहने को बोला, वैक्सीनेशंस को स्टॉक अप करा, मेडिसिन को स्टॉक अप करा, और जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनको बैकअप करा। उसके बाद जब नंबर्स जब इंक्रीज नहीं हुए तो कंप्लीट कंप्लेसेंसी आ गई, आई थिंक, मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में। और वो कंप्लेसेंसी का ही रिजल्ट है जो अब हम देख रहे हैं जो इंडिया में हो रहा है। बिकॉज इस चीज को टैकल करने का सिर्फ एक ही तरीका है, दैट यू हैव टू take it head on and you have to tackle it like you're in a war situation. तो आप अपनी मेडिसिन को स्टॉक फाइल करिए, अपने हेल्थ केयर वर्कर्स को तैयार रखिए। वैक्सीनेशन ड्राइव, जो कंट्री दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीनेशन प्रोड्यूसर है वो अब इंपोर्टर बन चुकी है, बिकॉज हमने तैयारी नहीं करी इस सिचुएशन के लिए। और हमने अपने लोगों को पहले करना चाहिए था रादर देन एक्सपोर्टिंग इट टू डिफरेंट कंट्रीज। तो ये सारी चीजें हैं जिनके बारे में हम सोच सकते हैं और देख सकते हैं। लेकिन अब अगर आप आज की सिचुएशन देखें तो अभी हमको बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने हेल्थ केयर सिस्टम को इस वक्त बचा के रखें। बिकॉज आपकी जो नेक्स्ट सिचुएशन आने वाली है वो ये है कि जो डॉक्टर्स और नर्सेज काम कर रहे हैं वो ओवरवेल्म हो जाएंगे, क्योंकि उनको कोई सपोर्ट नहीं मिल रही, उनको कोई एक लीडरशिप का पाथ नहीं मिल रहा। तो बहुत जरूरी है कि हम इन लोगों को प्रोटेक्ट करके रखें, इनकी मेंटल हेल्थ, इनकी वेलफेयर देख के रखें। जहां तक जो आपने सवाल पूछा कि जो डिफरेंसेस इन ट्रीटमेंट है वो ज्यादा नहीं है। देखिए, ट्रीटमेंट इस डिजीज की ट्रीटमेंट बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आपको पेशेंट को 90% पेशेंट्स जो हैं वो घर पे रह के अपने आप 14 दिन के कोर्स में इंप्रूव हो जाएंगे। जिन पेशेंट्स को हॉस्पिटल की जरूरत है उन पेशेंट्स को एडमिट करा जाए, उन पेशेंट्स की ऑक्सीजन लेवल्स को देखा जाए। उनको ऑक्सीजन की ऑफकोर्स जरूरत पड़ेगी। स्टेरॉइड्स का बहुत बड़ा रोल रहा है इस ट्रीटमेंट। यहाँ पे रिकवरी ट्रायल हुई थी यूके में, उसमें स्टेरॉइड्स का रोल बहुत देखा गया। रेमडेसिविर और ये जो बाकी ड्रग्स हैं, टोकेलुज़ुमैब एक एंटी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है, ये भी यूज कर रहे हैं हम। लेकिन जो मेन चीज है वो ये है कि आप अपने जो इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखने के लिए आपको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा अपने आप को इस वायरस से। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क वेयरिंग, जो बेसिक हाइजीन रूल्स हैं जो हम भूल चुके हैं मेरे ख्याल से पिछले 6 महीनों में, हमने थोड़ा सा इसको कंप्लेसेंट लिया और उसका रिजल्ट अब ये है। अब देखिए, आपका कर्व जो है इस वक्त वो सीधा ऊपर जा रहा है, और इस कर्व के जब ये थोड़ा प्लेटू हो जाएगा उसके बाद भी 2 या 3 महीने तक आपको देखेंगे कि डेथ्स और जो केसेस हैं वो इंक्रीज होते रहेंगे। तो हमें एक फुल लॉकडाउन की जरूरत है इस वक्त। मैं काफी देर से कह रहा हूँ ये चीज न्यूज चैनल्स पे भी, और हमें वैक्सीनेशन ड्राइव को बहुत बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि वैक्सीनेशन ही एक तरीका है। आज यूके में सिर्फ 1000 केसेस हो रहे हैं दिन के, जहां एक टाइम पे 50,000 केसेस हो रहे थे। तो आप डिफरेंस देख सकते हैं वैक्सीनेशन ने कितना डिफरेंस किया। तो आपको लग रहा है कि ये जो यूके में ये फर्क पड़ा है वो वैक्सीनेशन की वजह से पड़ा, और उसके साथ साथ बहुत ही वॉर फुटिंग में वैक्सीनेशन हुई और लॉकडाउन, नेशनल लॉकडाउन। दिलीप जी, जो वैक्सीनेशन की बात में मैं आपसे दिल्ली की स्थिति को जानना चाहूंगी, क्योंकि ये खबर आई है कि यहाँ पर वैक्सीनेशन को जिस स्तर पे ले जाना चाह रही है दिल्ली सरकार भी, पर अब वैक्सीन उपलब्ध नहीं है उस स्तर पर। वैक्सीनेशन की जो स्थिति है वो क्या है? चाहे भी अगर वॉर फुटिंग पे करना, तो इस समय वैक्सीन अब मिल नहीं रही हैं। दुर्भाग्यपूर्ण सी घटना हो गई। हम लोग गांव के रहने वाले हैं और हमारे तरफ एक कहावत कही जाती है कि जब घर में नहीं दाने तो अम्मा ना जाए भुनाने। अभी 45 साल के नीचे जब ये इस बार को ले गए जाया गया कि अब 18 से 45 के बीच में जो लोग हैं उनको भी वैक्सीनेशन दी जाएगी। आप देखिए, पिछले 2 महीने में 1 लाख से भी ज्यादा लोग हिंदुस्तान के अंदर मर गए। हमें हिंदुस्तान के लोगों को 5.5 लाख वैक्सीन एलोकेट होती है, वहीं बाहर के देशों में अगर जाके देखें आप तो 6.5 करोड़ से भी ज्यादा वैक्सीन जो है एक्सपोर्ट कर दी जाती है। ये कहीं ना कहीं इस बात को दर्शाता है कि आपकी वरीयताएं ठीक नहीं है। आप योजनाबद्ध तरीके से काम नहीं कर पा रहे हो। आपके दाएं हाथ को या तो पता नहीं कि बायां हाथ क्या कर रहा है, या अगर पता है तो आप कोई नया
कोई खेल रच रहे हो, और इसका खामियाजा जो है हिंदुस्तान के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। हम सेवादार के तौर पे देखें, अगर जनप्रतिनिधि के तौर पे भी देखें, तो जिस जनता ने हमें ये जिम्मेदारी दी कि आप शासन प्रशासन चलाएं, उसके प्रति हमारी जवाबदेही पहले बनती है। मैं अगर तिमारपुर के विधायक के तौर पे सोचूं तो मेरी जिम्मेदारी पहले तिमारपुर की जनता के लिए ज्यादा बनती है। बाकी दुनिया के लिए मैं करता रहूं, पर अपना घर, अपना खूंटा मुझे मजबूत करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कर सकता मैं कि अपने खूंटे को कमजोर छोड़ के और बाकी पड़ोसी के खूंटे को मजबूत करूं, उसके घर में दाना पानी देने चला जाऊं। तो ये बहुत बड़ी गलती हुई है, बहुत रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर रहा है। और मुझे लगता है कि अभी भी सारे दरवाजे या रास्ते नहीं बंद हुए होंगे। केंद्र की सरकार मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ अड़ के भिड़ के और जो अलग अलग किस्म के वैक्सीनेशन उनके रास्ते खोल रही है, धीरे धीरे सरकार वैक्सीन को स्टॉक करना शुरू करे चरणबद्ध तरीके से। दिल्ली की सरकार आप देख लीजिए, अभी दिल्ली के अंदर वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हुई है और देश में सबसे ज्यादा ऑर्गेनाइज तरीके से दिल्ली के अंदर वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही है। नतीजा क्या हो रहा है कि आस पास के लोग, दिल्ली एनसीआर के लोग भी इम्प्रेस होके और बहुत सलीके से तरीके से अपने उत्तर प्रदेश, हरियाणा या तमाम जगहों पर जो वैक्सीनेशन ड्राइव जो भी जहां भी चल रही है उसे छोड़ के दिल्ली में आ रहा है, सुकून से वैक्सीन लगवा रहे हैं। दिल्ली की सरकार एडमिनिस्टर करने में वैक्सीन को एकदम सक्षम है। आज माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय ने भी माननीय केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि जो स्टॉक है उसको बढ़ाया जाए, दिल्ली के कोटे को बढ़ाया जा रहा है। आप देखिएगा कि हम कैसे कितनी तेजी से जो है दिल्ली की पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करके और हम इनको इस बीमारी से इंसुलेट करते हैं। तो जो गलतियां, गुनाह हुए, जो कुछ भी हुए, देश के लोग हैं, मुसीबत का समय है, मुझे लगता है कि तुरंत करेक्टिव मेजर्स लेने चाहिए। वैक्सीनेशन ड्राइव के ऊपर एक स्ट्रैटेजिक तरीके से काम करना चाहिए, वरना ऐसा क्यों होता है? आप सोचिए, सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ रहा है, ऑक्सीजन और जो एसेंशियल मेडिकल सप्लाईज है उनके लिए टास्क फोर्स बनाना पड़ रहा है। बट एक्चुअली दिस इज व्हाट द गवर्नमेंट इज मेंट टू डू, राइट? अगर गवर्नमेंट, सरकार ही ये नहीं कर रही और सुप्रीम कोर्ट को ये करना पड़ रहा है तो फिर तो अंदर झांकना पड़ेगा। तो ये झांके सरकार, यही वक्त है झांकने का, और सब लोग हाथ बढ़ा के एक भारतवासी के भाव को मन में लेके आगे आके साथ देने को तैयार है। कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहा है, बस कह रहा भाई जो गड़बड़ हो गई उसको दुरुस्त करो। और अब लग जाता है। जी, गड़बड़ इस स्तर पे भी हुई है कि वैक्सीन पहले अपने घर में पूरी होनी चाहिए थी और उसके बाद हम पड़ोस को देखते, उसको भी सही करने की समय जरूरत है। एक ब्रेक ले रहे हैं इस समय, हम लौटते हैं इस चर्चा पे। कोरोना के इस दौर में खास करके जब बड़े शहर और दिल्ली एनसीआर पिछले कई हफ्तों से लगातार इस दूसरी वेव से जूझ रही है और हमने देखा है कि लोग बेबस हैं, अस्पताल बेबस और ऑक्सीजन की मांग कर रहे थे। ऐसे में जो संस्था बहुत काम लगातार करती नजर आई वो खालसा एड, और इसके डायरेक्टर हमारे साथ मौजूद हैं अमरप्रीत जी। अमरप्रीत भी थोड़ा विस्तार में बताएंगे हमें, आपके पास लगातार अपील आती है, फोन कॉल्स आते हैं, आप लोगों ने जो इंतजाम किए हैं, आप लोगों ने भी जैसे ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स मुफ्त में दिए, तो कितने आप लोगों ने दिए हैं, कितना आप कर सकते हैं, आपका कितना टारगेट है? क्योंकि सरकारें विफल हो रही हैं, तो इतना आप लोगों ने इंतजाम रखा है, किस किस तरह की मदद पहुंचा पा रहे हैं? जैसे मैंने बताया कि हम सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात हमारे दिमाग में थी कि हम बैठ के वेट नहीं कर सकते थे, क्योंकि मार्केट में कॉन्सेंट्रेटर्स की जो मैन्युफैक्चरिंग थी वो बहुत स्लो लेवल पे चल रही थी। इंडिया में जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके पास ऑलरेडी बुकिंग थी। मैं एक बात यहाँ पे ये मेंशन करना चाहता हूँ कि क्योंकि कुछ लोग ये सोचते हैं कि हमारे पास रिसोर्सेज कम है। खालसा एड ने 60 यूनिट से, मतलब सिर्फ 60 कॉन्सेंट्रेटर से काम है जो पहले दिन शुरू किया, और आज हमारे पास तकरीबन 800 के करीब कॉन्सेंट्रेटर्स अभी पेशेंट्स जो यूज कर रहे हैं, सर्कुलेशन में लगे हुए हैं, लोगों के घरों पे जाके दे रहे हैं, और 2000 यूनिट्स हमारे पाइपलाइन में हैं, और जो हमारे दूसरे देशों से हमारे ऑर्डर हैं, जो कार्गोज आ रहे हैं। ये इस टाइम पे अकेला इंसान, अकेली एक ऑर्गेनाइजेशन, अकेली एक सरकार कुछ भी नहीं कर पा रही। ये हमारी सभी की एक इकट्ठे होकर लड़ाई है, जिसको हम इकट्ठे होकर लड़ सकते हैं और इसको पूरा कर सकते हैं। और इसी दौड़ में हमारा जो मकसद था वो ये था कि चाहे कुछ ही जान बचाई जा सके, कुछ ही मदद कर सके, लेकिन हम घरों में अपने बैठ नहीं सकते। ये नहीं कह सकते कि हमें मार्केट से अवेलेबिलिटी नहीं है, हमें मिल नहीं पा रहा। जहां मर्जी जो मर्जी देश से लेके आए,
जहां मर्जी से पैदा करके लेके आए, लेकिन हमारे लिए ये ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर लोगों को, पेशेंट्स को मुहैया करवाना बहुत इंपॉर्टेंट था। और हम हमारी टीम जो ग्राउंड लेवल पे फ्रंट वॉरियर्स बन के काम कर रही है, रिस्क जोन पे जाके घरों में पेशेंट्स को जाके समझा रही है यूज कैसे करना है, उनके डोर स्टेप पे डिलीवर कर रही है। एंड आई थिंक बहुत ही मतलब मुश्किल और इमोशनल काम जो आज के दौर में हम कर पा रहे हैं। बिल्कुल, आप लोग इसके अलावा एम्बुलेंस हो, चाहे वो लोगों के अंतिम संस्कार में ही मदद करना हो, ये तमाम चीजें कर रहे हैं। एक छोटा सवाल कि लोग आपको, अब जाहिर है कि आप लोगों को भी मदद की जरूरत है, पैसों की जरूरत पड़ती है, बहुत सारे लोग जुड़ना चाहते हैं और कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो वो किस तरह मदद कर सकते हैं? जी हाँ, हमने अपने जो भी हमारे खालसा एड इंडिया के सोशल हैंडल्स हैं उस पे और हमारे सभी जगह अपने जो अकाउंट डिटेल्स हैं वो डाल रखी हैं लोग। और मोर ओवर हमने कुछ दिन पहले, तकरीबन 5 दिन पहले, हमने एक अपील की थी जिसमें हमने अपना, जब हमें पता चला कि ड्यूटी फ्री हो गया, गवर्नमेंट ने सारा कुछ ड्यूटी फ्री किया, तब हमने अपने वेयर हाउस के एड्रेसेस, अपने ऑफिस के एड्रेसेस सोशल मीडिया पे डाले। और उससे आप मतलब लोगों की इतनी सपोर्ट आ रही है कि लोग बाहर देशों में बैठ के हमें कोरियर कर रहे हैं कि चाहे वो 10 कॉन्सेंट्रेटर आए हैं, चाहे 100 कॉन्सेंट्रेटर कोई सपोर्ट कर रहा है। सो उससे हमारी स्ट्रेंथ और बढ़ रही है, हम और लोगों से जो पहुंच है वो कर पा रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अमरप्रीत जी, दिलीप पांडे, और बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब कि आपने बताया कि किस तरह की और वैकल्पिक दवाएं भी मौजूद हैं और किससे लोगों की मदद कर सकते हैं ये। तो धन्यवाद आप तीनों लोगों का इसमें शामिल होने के लिए। और दिल्ली में एक अच्छी खबर और राहत की खबर यह है कि केसेस में कुछ कमी अब नजर आ रही है। बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन कम से कम ट्रेंड जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है। 24 घंटे में दिल्ली में 13,336 नए कोरोना मामले आए हैं, जो कि इस दौर में यानी कि 12 अप्रैल के बाद एक दिन में सबसे कम मामले हैं। 24 घंटे में 273 मरीजों की मौत हुई है। दिल्ली में कोरोना संक्रमण की दर भी घटी है और अब ये 21.67% पर है। ये जो संक्रमण दर है यानी कि पॉजिटिविटी रेट, वो 16 अप्रैल के बाद की सबसे कम है। पिछले 24 घंटे में 61,522 कोरोना टेस्ट किए गए हैं। और इसके साथ साथ 17 मई तक दिल्ली में लॉकडाउन भी है, जब पूरी तरह से और सख्ती से लॉकडाउन रहेगा, जिसमें मेट्रो सेवाएं भी बंद रहेंगी। इस वक्त हम लोग में इतना ही।